कपिल और मंगल की शादी में कुसुम ने किया बहुत बड़ा तमाशा। और ये तमाशा सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये था उन सारे राजों का पर्दाफाश जो अब तक छुपे हुए थे। सीरियल मंगल लक्ष्मी में जैसे ही ये सच्चाई सामने आई कि कपिल और मंगल शादी करने जा रहे हैं, पूरे घर का माहौल बदल गया। सबकी आंखों में हैरानी थी और कुसुम की आंखों में गुस्से की आग। कुसुम जब यह सुनती है कि मंगल अब कपिल से शादी करने वाली है, तो वो सीधे शांति देवी और प्रतिमा के सामने पहुंच जाती है और चीख कर कहती है, मंगल, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? क्या तुम्हें अपनी पहली शादी की कस्में याद नहीं? क्या तुम जानती हो कि 2 बच्चों की माँ होकर तुम दोबारा शादी कर रही हो? ये सब क्या है? मंगल चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं पर शब्द नहीं। तभी शांति देवी अपना आपा खो देती हैं और बोल उठती हैं, कुसुम जी, आपके बेटे अदित ने तो दूसरी शादी कर ली, वो भी अपनी पहली बीवी को ठुकरा कर। तो मेरी बेटी को क्यों अधिकार नहीं कि वो अपना जीवन फिर से शुरू करे? मंगल का हक है एक खुशहाल जिंदगी का। और कपिल वो इंसान है जो उसे सच्चा सम्मान और प्यार दे सकता है। कुसुम इस बात से और भड़क जाती है, लेकिन शांति देवी का आत्मविश्वास उसे बोलने नहीं देता। उसी समय कुसुम को पता चलता है कि मंगल और शांति देवी अब कपिल के घर पर रह रही हैं। उसके शक गहराते हैं, कहीं ये सब पहले से ही प्लान तो नहीं था? मंगल आगे बढ़कर कहती है, माँ, मेरा वो घर अब घर नहीं रहा था। वहाँ सिर्फ दीवारें थीं, प्यार नहीं। बच्चों के सामने अदित ने कई बार मेरी बेइज्जती की। जब सब रास्ते बंद हो गए तो शांति आंटी ने मुझे सहारा दिया। मैं यहाँ मजबूरी में नहीं, सम्मान में आई हूँ। कुसुम चुपचाप चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो मंगल को कठोर शब्दों में सब कुछ सुना देती है। मंगल अंदर से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता, क्या वो एक बेटी है या एक माँ? क्या उसे अपने बच्चों के लिए पीछे हट जाना चाहिए या अपनी आत्मा की पुकार पर चलना चाहिए? कपिल मंगल के पास आता है और उसे सांत्वना देता है, अगर तुम चाहो तो हम ये शादी रोक सकते हैं। मैं तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मंगल बस एक बात कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए ये फैसला ले रही हूं। और तभी आता है कहानी में सबसे बड़ा मोड़, शादी का दिन। सब कुछ तैयार है, मंगल जोड़े में, कपिल शेरवानी में, और क्या वाकई मंगल अब भी कानूनी तौर पर अदित की पत्नी है? ये सवाल मंडप में खड़े हर शख्स के दिल में गूंजता है। पंडित मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं। सबकी निगाहें मंगल पर टिकी होती हैं, जिसकी आंखों में डर, शर्म और बेबसी का तूफान उमड़ रहा होता है। और तभी दरवाजे से वकील की एंट्री होती है। उसके हाथ में एक मोहर लगी चिट्ठी जो अदालत से आई है। वकील आगे आता है और सबके सामने वो दस्तावेज खोलकर पढ़ता है। ये साबित होता है कि श्रीमान अदित ने जानबूझकर तलाक की प्रक्रिया में बाधा डाली, संबंधित दस्तावेजों को रोककर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मंगल अगली शादी न कर सके। सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को देख रहे हैं। कपिल, शांति देवी, प्रतिमा और कुसुम, जो अब तक बेटे को मासूम समझ रही थीं, अब हकीकत से टकरा रही हैं। कुसुम की आंखें भर आती हैं। वो लड़खड़ाते कदमों से अदित के पास जाती हैं और बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती हैं। उनकी आवाज़ कांप रही होती है, लेकिन शब्द तीर की तरह। जिस बेटे को मैंने अपने आंचल की छाँव में पाला, जिसकी एक खरोंच पर मैं रो उठती थी, उसने औरत की इज्जत को धूल में मिला दिया। आज से तू मेरा बेटा नहीं है अदित। हर कोई स्तब्ध है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, अदित एकदम से बौखला जाता है। उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगता है। वो तेजी से मंगल की ओर बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। तू मेरी बीवी है, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। पर तभी कपिल बीच में आ जाता है। कपिल उसकी कलाई थामता है और बेहद शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहता है, अब मंगल मेरी जिम्मेदारी है। उसे छूने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा, और मैं तुझ जैसा नहीं हूं। मैं उस औरत की हिफाजत करूंगा जिसे तूने बरसों तक सिर्फ दर्द दिया। अदित हाँफता है, गुस्से से कांपता है, लेकिन अब कोई उसके साथ नहीं है। वो मंडप में अकेला खड़ा है, एक सच के साथ जो अब सबके सामने है। वो मुड़ता है और वहां से जाता जाता कहता है, ये शादी तो हो गई, लेकिन अब देखना मंगल, मैं तुम्हें और कपिल को चैन से जीने नहीं दूंगा। कुछ पल के लिए मंडप फिर सन्नाटे में डूब जाता है।
लेकिन उसी खामोशी को तोड़ती है मंगल की आवाज, धीमी लेकिन दृढ़, टूटी हुई लेकिन मजबूत। आज से मेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। मैं सिर्फ कपिल की पत्नी नहीं हूं, मैं एक माँ हूं, एक बेटी हूं, और सबसे पहले एक औरत जो अब किसी के भी डर के साए में नहीं जिएगी। सन्नाटा टूटा नहीं, मगर उसकी रूह में हलचल मच गई थी। मंगल की आवाज पूरे मंडप में गूंज रही थी, सच, साहस और स्वाभिमान से लिपटी हुई। शांति देवी की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं, गौरव के थे। उन्होंने अपनी बाहें फैलाईं और मंगल को सीने से लगा लिया। पंडित फिर से मंत्र पढ़ने लगे। वो मंत्र अब सिर्फ विवाह के नहीं थे, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत के प्रतीक बन चुके थे। कपिल और मंगल अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। हर फेरे के साथ मंगल की आंखों से एक दर्द बहता है और कपिल की आंखों में एक वादा जन्म लेता है। पहला फेरा साथ निभाने का, दूसरा सम्मान देने का, तीसरा हर जख्म को मिलकर भरने का, चौथा हर तूफान से साथ लड़ने का, पांचवां अतीत से ऊपर उठकर आगे बढ़ने का, छठा सच का साथ देने का, और सातवां एक नई दुनिया बसाने का। और वहीं एक कोने में खड़ा अदीत, वो शादी देख रहा था, पर अब उसमें न कोई ताकत थी, न कोई अधिकार, क्योंकि अब उसकी चालें बेनकाब हो चुकी थीं और उसकी हार उसे ही घेर चुकी थीं। पर कहानी ने अभी करवट लेना बाकी रखा था। शादी के बाद सब लोग घर लौटते हैं। चारों ओर सजी धजी दीवारें, फूलों की खुशबू और आंखों में थकान के बावजूद सुकून। मंगल अब कपिल के घर की बहू बन चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत अभी उसे चैन से जीने देने के मूड में नहीं थी। ड्राइंग रूम की टेबल पर रखा एक लिफाफा सबकी नज़रें खींच लेता है। उस पर लिखा होता है, मंगल के नाम, अत्यंत आवश्यक। मंगल चौंकती है, लिफाफा उठाती है, खोलती है। जैसे ही वो चिट्ठी पढ़ती है, उसका चेहरा पल भर में गंभीर हो जाता है। कपिल नोटिस करता है, उसकी आंखों में कुछ बदल गया है। वो बिना कुछ कहे चिट्ठी कपिल को पकड़ा देती है। कपिल चुपचाप पढ़ना शुरू करता है। कपिल, तुम्हें नहीं पता मंगल किस सच्चाई को छुपा रही है। उसके पास तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा ऐसा राज है जो तुम्हें तबाह कर देगा। सौम्या। चिट्ठी खत्म होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कपिल की आंखें अब मंगल की आंखों